भगवान शिव कहते हैं, यदि अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझें। तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आखिर तक जरूर सुने। श्री घाटम जी को जन्म से ही चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना घाटम जी का पारिवारिक पेशा था। एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मगन थे। संतों के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लाभ तो बहुत समय के बाद मिलता है, लेकिन संतों के दर्शन का लाभ उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी उनके पास गए तो उनके हृदय में बहुत आनंद उमड़ा। उनका मन हुआ कि वह झुककर प्रणाम करें, और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया। उस संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को बड़ा आनंद हुआ कि इस जीव पर प्रभु की कृपा हुई है। घाटम जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोग सामग्री और व्यवस्था के भी इनके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और उन्हें लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा, बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है। घाटम जी उनके समीप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवत चरणों में, भगवान चरणों में लगाना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संत ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा। घाटम जी ने बताया कि मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ और लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, यह तो बहुत निंदनीय कार्य है। दूसरों का धन चुराने से और उन्हें पीड़ा देने से इस लोक और परलोक में सब नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। नियम लो कि तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। घाटम जी ने कहा, हाथ जोड़कर, कि यह कदापि नहीं हो सकता। यही मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना सिखाया है। मेरे पूज्य जनों ने मुझे नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में मुझे विश्वास और विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप इसके सिवा और जो चाहें उपदेश दे दीजिए। यदि मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन भर नहीं कमा पाऊंगा। आप कहेंगे, उन संतों ने कहा कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो यह 4 बातें मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना। साधु ने 4 बातें मानने के लिए घाटम जी को कहा। उसमें पहली बात उन्होंने कही कि सदा सत्य बोलना, और दूसरी बात, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे आदर और नम्रता से बात करना। कभी तुम्हारे घर संत आ जाएं तो उन्हें भूखा मत जाने देना। उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना। तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए ना जल पीना और ना ही अन्न खाना। और चौथी बात, कभी भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना। घाटम जी ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को पालन करने का वचन दिया। संत सेवा का चमत्कार, घाटम जी लूटपाट आदि करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते और फिर जो बचता उससे अपने परिवार को खिलाते। एक दिन संतों की एक मंडली उनके घर पर आई तो उन्होंने तत्काल उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया और सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। उन्होंने देखा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो उन्होंने बाजार जाकर दुकानदारों से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन दुकानदारों ने घाटम को मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। उन्होंने देखा कि किसान लोग सो रहे हैं। वे एक बड़ी सी चद्दर लेकर गया और जल्दी से गेहूं भरकर ले आया और उन संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे।
तो खेत में उनके पैरों के चिन्ह बन गए। साधु जनों को खिलाते समय वे सोच रहे थे कि अब वह पक्का फंसेगा, क्योंकि जब किसान जागेंगे और पैरों के चिन्ह देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि यह घाटम जी के पैर के निशान हैं। जैसे जैसे संत जन वह प्रसाद खा रहे थे, वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और वर्षा हो गई। उसके पैरों के चिन्ह मिट गए। यह बात देखकर घाटम जी को और विश्वास हुआ कि साधु सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। भक्ति के लिए प्रभु ने बदला घोड़े का रंग। एक बार कोई उत्सव था तो घाटम जी ने सोचा कि गुरुदेव के पास क्या ले जाएं। उनको लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ सेवा पहुंचनी चाहिए, पर उनके पास एक पैसा भी नहीं था। तो उसने निश्चय किया कि रात्रि में चोरी करता हूँ और जो भी मिला उसे सुबह गुरुदेव की सेवा में दे दूंगा। घाटम जी ने एक फौजी सिपाही का वेश बनाया और एक राजा के अस्तबल में घुस गया। रात में पहरेदार ने आवाज दी कि कौन है। गुरु की सत्य बोलने की आज्ञा का पालन करते हुए घाटम जी ने बोला कि मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो यह थोड़े ही बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा कि यह कोई राजा का खास आदमी है, तभी यह विनोद में निर्भय होकर कह रहा है कि चोर है। सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के घोड़े में से एक बढ़िया सा घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर निकला। उसकी वेशभूषा देखकर पहरेदारों ने फिर पुनः उनको नहीं रोका। वहां से निकलकर घाटम ने सोचा कि घोड़े को कहीं बेच दूंगा, और रास्ते में प्रातःकाल ठाकुर जी की मंगला आरती हो रही थी। तो उसने सोचा कि गुरु जी की आज्ञा है कि आरती हो रही हो तो जरूर दर्शन करना। उन्होंने घोड़े को बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए चला गया। जब पहरेदारों ने सोचा कि राजा का कोई आदमी होता तो सबको सूचना होती, तब उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में ही चोर था। राज्य के सैनिकों ने पीछा किया और वहां आए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी आरती का दर्शन कर रहे थे। सिपाहियों ने देखा तो घोड़ा वही था, पर उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहां खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर यह तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। इतने में आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आए। सिपाहियों ने पूछा कि यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात्रि में चुरा कर लाए थे। सत्य बोलना था। घाटम जी बोले, हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाहियों ने पूछा कि वह घोड़ा तो काला था, यह सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले कि यह तो ठाकुर जी जाने। मेरे गुरु जी ने कहा था कि आरती हो रही हो तो प्रभु के दर्शन करना, तो मैं दर्शन करने गया था। इतने में घोड़ा सफ़ेद हो गया। यह तो मेरे गुरु जी का ही कोई चमत्कार होगा। यह बात सुनकर सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए। गुरु कृपा चोरी करने पर भी मिला सम्मान और संपत्ति। सिपाहियों ने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास जाकर सारी बात बताई। घाटम जी की सत्यता और गुरु वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि तुम चोर हो पर सत्य बोलते हो और संत आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने कहा कि जो प्रभु अपने जन के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी निश्चित ही हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। राजा ने बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर घाटम जी गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए चल पड़े, और घाटम की गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था वहाँ सम्मान मिला, और गुरु जी को भेंट समर्पित की। उत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव से कहा कि गुरुजी, आपने जो पहली बार मुझे चोरी करने से मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया है कि मैं बहुत गलत कार्य कर रहा हूँ।
उन्होंने निश्चय कर पाया कि अब कभी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को हुआ भगवत साक्षात्कार। घाटम जी को अब सत्संग सुनते हुए और साधु सेवा करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। अब उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना चाहिए। बहुत दिन तक उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने ठाकुर जी से नाराज होकर कहा कि पहले तो मैं बिना नहाए खाता था, अब आपके लिए मैं नहा कर खाता हूँ और आपको अर्पित करके खाता हूँ। और पहले मैं कभी कंठी माला और तिलक आदि नहीं लगाता था, पर अब मैं आपके लिए गले में कंठी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक लगाता हूँ, केवल आपके लिए। प्रभु, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे दर्शन देंगे? प्रभु उनकी यह बात सुनते ही तत्काल प्रकट हो गए। संतों के वचनों को सत्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का जीवन पूरा पलट गया। पहले तो वे सोचते थे कि कहाँ जाकर चोरी करनी है, और अब वे यह सोचते थे कि कौन से साधु कब पधारें और कैसे उनकी सेवा हो। जब वे चोरी करते थे तब सिपाही हथकड़ी लिए उनको बंदी बनाने के लिए घूमते थे, और जब संत समागम हुआ तो लोग उनकी चरण रज को अपने माथे पर लगाने लगे। घाटम जी ने एक संत की शरण ली और उनके वचनों का पालन किया तो वह प्रभु के दर्शन पाकर परम भागवत बन गए। कैसा भी दुष्ट हो, यदि उस पर संत कृपा हो जाए तो उसके लिए भगवत दर्शन और भगवत भक्ति दुर्लभ नहीं रहती। इसलिए सत्संग सर्वोपरि है। संत संग से घोर दुष्ट भी महात्मा बन जाता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सब सुख की कामना करते हैं। उनकी यह दिल से इच्छा रहती है कि हम कभी दुख की प्राप्ति ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। संसार पदार्थों में अशांति ही दुख का कारण है। जो चाहते हैं यदि वह नहीं मिलता तो हमें पीड़ा होती है, और सच तो यह है कि इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छाओं का त्याग करें। यदि इंसान कामना करना छोड़ दे और जो भी प्रभु द्वारा प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहे तो संतोष के कारण दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं कि जीवन के केवल सुख के पहलू को ही नहीं देखो, बल्कि दुख को भी देखो, उसमें सुख को ढूंढो। दुख में भी सुख को पहलू करके स्वीकार करो। सुख हो जाएगा, दुखों को दुख मत मानो। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हाव भाव से दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि तुम दुखी हो। लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और तुम्हारा नुकसान करना चाहेंगे। तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा और तुम दुख को सुख मानकर रहोगे तो दुख खुद ही धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। मुस्कुराते रहना एक साधना है। हमेशा मुस्कुराते रहो या हंसते रहो, कैसी भी अनचाही मुसीबत या दुख हो जाए तो भी सुख और दुख क्या है, यह सिर्फ एक मानसिक भूख है, हमारी सोच का एक रास्ता है। यह सोच हम खुद ही बदल सकते हैं। दुख को भी सुख करके मानो तो सभी दुख सुख में बदल जाएगा। इतिहास का सबसे बड़ा संदेश, इतिहास के महान गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 4 बेटों को मरते हुए देखा, फिर भी वह कभी निराश नहीं हुए। यह दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। वह दुनिया से भले ही समय से पहले चले गए थे, पर उनका जब तक संसार रहेगा उसके बेटों का नाम अमर रहेगा। अज्ञान के कारण ज्ञान एवं अविद्या का संबंध अनादि काल से जीवन को भी भ्रमित करता रहता है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। दुख की तो कल्पना भी उसे असहनीय लगती है, लेकिन कर्म कुछ ऐसे करते हैं जिससे सुख की प्राप्ति लेश मात्र भी नहीं हो। हमारे जीवन गति के 2 पहिए हैं। यह संभव ही नहीं कि हमेशा सुख ही सुख मिले और दुखी की कल्पना ही ना हो। दुख का गहरा मित्र है असंतोष,
और असंतोष का दुश्मन है संतोष। संतोष को पकड़ना सीखो। हर बात में संतोष करोगे तो उसे असंतोष उससे अपने आप ही भाग जाएगा, और असंतोष भागेगा तो दुखों को भी साथ ले जाएगा। पीछे बचेगा सिर्फ सुख ही सुख। जिसे जितना मिलता जाएगा हमारी इच्छाएं सुख पाने की बढ़ती ही जाएंगी, और इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुख के बाद दुख तो अवश्य ही आता है, इसलिए दुख आने पर कभी दुखी ना हो। और सुख लेने की नहीं, देने की चीज है। अगर तुम सुख चाहते हो तो सुख देने लगो। अगर जिंदगी में कभी दुख नहीं चाहते हो तो दूसरों को कभी किसी को दुख मत दो और दुखी मत करो। मन की सोच के कारण, मनुष्य के मन की सोच है दुख का कारण, बाहर नहीं अंदर है। जीवन में सुख दुख भगवान ही देता है, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह सब हमारे ही कर्मों द्वारा हमें मिलते हैं। व्यवहारिक जीवन में सुख को अपनी मेहनत का नतीजा और दुखों को भगवान की देन मानते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। इच्छाओं का त्याग करें और अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो सुख ही सुख मिल जाएगा। दुर्भाग्य से इंसान इच्छा तो बढ़ाता ही जाता है, बदले में उनको दुख ही बढ़ते जाते हैं। भगवान के घर ना अपना सुख है ना अपना दुख है, पर भगवान भक्तों के दुख से भी दुखी हो जाता है और भक्तों के सुख में ही सुखी हो जाते हैं। दुख संकट विपत्ति तो आपको भगवान के और करीब कर देती है, पर लोग समझ नहीं पाते। पर सच कहूँ तो दुख बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि जहाँ दुख आया वहाँ सब साथ छोड़ जाते हैं, और जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब पता चलता है तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। और ऐसी स्थिति में आप जान पाते हैं मित्र शिवा गिरधर और ना ही कोई हो सकता है। सबसे सच्चा दोस्त भगवान, असली मित्र हमारा सिर्फ भगवान है, और हम भगवान को सिर्फ दुख की वजह से जान सकते हैं। अगर जिंदगी में सुख ही सुख आए तो शायद हम कभी भी भगवान को ना जान पाए। सुविचार। मैं खुद में इतनी मगरूर थी कि खुद को खुदा मान बैठी थी। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी तकलीफें आई कि मैं अपने खुदा को गहराई से जान पाई। सुख और दुख में अंतर। सुख और दुख दोनों ही इंसान के पास मौसम की तरह आते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। यह हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के पास सिर्फ सुख ही सुख आता रहे, दुख कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर किसी पेड़ से हम अनुभव लें तो वह भी अपने जीवन में कभी फल फूलों और पत्तों से भर जाता है, और कुछ समय पश्चात वह मौसम बदलते ही बिल्कुल सूखा पेड़, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और उसकी शोभा और कीमत कम हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी पेड़ की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख आना ही है। हमारे जीवन में लगभग तय है। दहक के समय क्या करें। जीवन में बहुत दुख आने पर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे समय में हमें अपनी सब समस्याएं सिर्फ भगवान को समर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान अगर कोई भी दुख मिल रहा है वह हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। यह भी एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप बहुत बुरी परिस्थितियों में फंस गए हैं तो भगवान अगर 10 दरवाजे बंद करता है तो वह एक दरवाज़ा अवश्य खुला छोड़ कर रखता है। बस उसके ऊपर विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि सारी दुनिया साथ छोड़ सकती है पर भगवान नहीं। वह अदृश्य शक्ति इतना धनवान है जो हमारी सोच से भी परे है। फिर वह हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। वह तो कुछ भी कर सकता है। बस दुख आने पर अपने आप को शांत बनाए रखें और उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को काबू में रखना इंसान का सबसे बड़ा संयम है। और कई बार लोग अचानक से कोई धन या पद मान प्रतिष्ठा पाने पर कुछ ज़्यादा ही उछल जाते हैं। उनको लगता है शायद धरती पर मैं कोई खास इंसान हूँ जो मुझे यह सब मान सम्मान में मिल रहा है। वह भूल जाते हैं कि यह जो मान प्रतिष्ठा अगर मिली है
तो इसको संभाल कर रखना ही हमारी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, ना कि दिखावा करना। ऐसे समय में अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी की बुरी नज़र आपको बुरी तरह बर्बाद कर सकती है। यह भी कड़वा सच है कि अगर किसी की दुआ में ताकत है तो बद्दुआ भी लग सकती है। अगर दिखावा करना ही है तो भगवान के आगे उसका धन्यवाद करिए कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी दिया है मुझे, वह आपकी कृपा से मिला है। मेरी कोई औकात नहीं थी यह सब कुछ प्राप्त करने की, क्योंकि इंसान अगर मेहनत करता तो यह ज़रूरी नहीं कि वह उसको सब कुछ मिल जाए। मेरा तो यह मानना है कि मेहनत तो सारा दिन रिक्शा वाला भी करता है, पर उसे हासिल तो कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग कुछ मिलने पर अपने आप को यह साबित करने में लग जाते हैं कि यह सब तो मेरी मेहनत का फल है। भाई, जरा सड़कों पर काम करने वाले और रिक्शा वालों को भी याद करो। मेहनत वो लोग भी करते हैं, पर उनको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता। इसलिए अपनी सफलता पर इतना इतराना नहीं, हमेशा भगवान को याद रखो, उनको धन्यवाद देते रहें कि हे भगवान, जो भी मुझे मिला था आपकी कृपा से मिला है, मेरी कोई औकात नहीं थी। जिंदगी की रेस, हम सब जिंदगी की उस रेस में चल रहे हैं जिस प्रकार नदी बहती चलती है और आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह हमारे जीवन की रेस भी बहुत लंबी होती है और आखिर में हम भी अपने सब कुछ धन दौलत महल चौबारे को छोड़कर अंत में भगवान की शरण में जाकर मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के सुख दुख को ज़्यादा मन पर ना लगाएं। जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही मानकर जीवन जीने की सबसे सर्वोत्तम उपाय है। गीता का संदेश, गीता के उस उपदेश को याद रखें, क्योंकि गीता हम सब के लिए वह ग्रंथ है जो जीवन के हर पड़ाव पर हमें सीख देती है। जिस इंसान ने गीता अच्छी तरह से पढ़ ली और बार बार पढ़कर उसके अर्थ को समझ लिया, तो वह इंसान कभी भी सुख दुख के अनुभव को होने पर किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जिंदगी का असली सार ही यही है। घमंड ना करें अपने जीवन में धन सुंदरता और किसी भी प्रकार की उपलब्धि पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह हमारे भाव को भी समझते हैं। घमंड से तो भगवान की इतनी बड़ी दुश्मनी है। रावण बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने अहंकार और घमंड के कारण ही विनाश का कारण बना था। फिर आप और हम सबकी तो क्या औकात है। अगर आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है उस पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि इस धरती पर इतिहास गवाह है, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और जिनका आज कोई नामो निशान नहीं है। राजा महान सिकंदर ने भी इसी धरती पर जन्म लिया था और अंत में अपने खाली हाथ अर्थी से बाहर निकालकर दुनिया को एक सीख देकर गया था। इसलिए जीवन में सुख और दुख आना पेड़ के पत्तों की तरह है। ना तो सुख आने पर बहुत इतराएं और ना ही दुख आने पर घबराएं। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस यही सोचकर अपने जीवन को निर्वाह करें और इन दोनों को बस भगवान को समर्पण कर दें। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया तो उसने भी हमारे लिए कुछ सोच रखा होगा। बस उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें